बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है। एनआईए ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें 1 अमेरिकी और 6 यूक्रेन के नागरिक शामिल हैं। वो कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, और ये पाकिस्तानी बैठ के इधर करें, नहीं बड़ा मुश्किल है उनको करने के लिए। अरे यार, अगर मुश्किल है तो है, मगर वो तो अभी से शुरू कर रहे हैं। एक अमेरिकन भी है जो सीआईए का एजेंट भी है। ये सब लोग तो बड़े ही खतरनाक मंसूबे लेकर दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। और हमारी और रूस से जो कूटनीतिक समझौते हैं उसके मद्देनजर ये जो टिप ऑफ मिला है रूस से, उसके बाद ये प्रकरण जो है इसके ऊपर कार्रवाई हुई। अमेरिकी नागरिक को इमिग्रेशन ब्यूरो ने कोलकाता हवाई अड्डे से हिरासत में लिया। वहीं लखनऊ और दिल्ली के हवाई अड्डों से 3 यूक्रेनी नागरिकों को पकड़ा गया। रूस ने अब तक का बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। तो यहाँ पर रूस ने कह दिया है कि नहीं, अब अगर हमसे तुमने तेल लेना है तो इंटरनेशनल मार्केट से भी ऊपर रेट मिलेगा। मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ, बिल्कुल हकायक की बुनियाद पर और नहायत ही अहम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा, बल्कि 95% शायद, ये इसके इम्कानात हैं और बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग होने जा रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने म्यांमार में जातीय समूहों को हथियार, आतंकी सामग्री और प्रशिक्षण देने के आरोप में एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक के साथ यूक्रेन के 6 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इसमें यूक्रेन के 3 नागरिकों को दिल्ली, 3 को लखनऊ, जबकि अमेरिकी नागरिक को कोलकाता से पकड़ा गया। कोर्ट में पेशी के बाद विशेष अदालत ने 7 आरोपियों को 11 दिन के लिए एनआई रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए ने कहा, आरोपी कुछ प्रतिबंध भारतीय विद्रोही समूहों को हथियार प्रशिक्षण दे रहे थे। ये आरोपी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहे थे। एनआईए ने 15 दिनों के रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 11 दिन मंजूर किए। कोर्ट ने माना कि मामला सामान्य नहीं है और पहली नजर में यूएपीए की धारा 18 लागू होती है। सभी के खिलाफ आतंकी साजिश में साथ देने का मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक सैन्य प्रशिक्षण ले चुका है। एक अमेरिकन भी है जो सीआईए का एजेंट भी है। ये सब लोग तो बड़े ही खतरनाक मंसूबे लेकर म्यांमार पहुंच गए थे सर, भारत से होते हुए। ये सामान्य खतरनाक वाली बात नहीं है, ये अत्यंत अत्यंत गंभीर प्रकरण है। और हमारी और रूस से जो कूटनीतिक समझौते हैं उसके मद्देनजर ये जो टिप ऑफ मिला है रूस से, उसके बाद ये प्रकरण जो है इसके ऊपर कार्रवाई हुई और परिणाम देश के सामने है। 7 जो पकड़े गए हैं उसमें 1 अमेरिकन है और 6 यूक्रेनियंस हैं। इनके मंसूबे और इनके बारे में तो हम आपसे डिस्कशन के दौरान हम चर्चा करेंगे, लेकिन किस शातिर दिमाग के तरीके से ये बताया जाता है, ये 7 तो पकड़े गए हैं, लेकिन इसके अलावा 14 यूक्रेनियंस अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से आए थे टूरिस्ट वीज़ा पे, और जिससे किससे कि यहाँ पर पहले अलग अलग मार्गों से आए, फिर अलग अलग तरीके से छितरा करके आसाम के ज़रिए ये मेघालय पहुँच जाए, मेघालय से म्यांमार पहुँच जाए। ये सर्वविदित है कि मेघालय और म्यांमार के बीच 500 किलोमीटर की सीमा है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, संवेदनशील, लेकिन एक पोरस सीमा है जहाँ से आवागमन बिल्कुल संभव है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इनका आगमन हुआ, और वहाँ पे वैसे भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री अब नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे, आपने सुना प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे। आपको याद होगा जैसे ये भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, ये हर शोबे प्रधानमंत्री, आप चर्चा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप किसी प्रकरण पर सीएए पे, प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे, आप क्यों प्रधानमंत्री को नॉर्थ ईस्ट भेजे। तो अब इसका उत्तर अब मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री को जबरदस्ती नॉर्थ ईस्ट क्यों भेजना चाहते थे। इन चरमपंथियों के पास जो पकड़े गए हैं 7, इनको 11 दिन की रिमांड मिली है पटियाला हाउस कोर्ट में, और इनकी तरफ से अपीयर होने वाले जो बहुत प्रसिद्ध वकील थे, उनका नाम लेना उचित नहीं है, तो उन्होंने बहुत इसका विरोध किया कि इनको रिमांड दी क्यों जा रही है एनआईए कस्टडी में। इनको एनआईए कस्टडी नहीं, इनको तो सीधे जेल भेजना चाहिए था। बड़ी पीड़ा हो रही थी, महंगे वकील, सैटेलाइट फ़ोन इनके पास, और ये जो अपराध पंजीकृत हुआ है, ये बहुत कम ऐसा होता है कि गृह मंत्रालय के
अनुरोध के ऊपर और उनकी पृष्ठभूमि के ऊपर यह अपराध पंजीकृत हुआ है। धारा 18 यूएपीए सेक्शन 18 के अंतर्गत यह मुकदमा लिखा गया है। आप अगर इन लोगों के नाम देखें, पहले तो नाम हालांकि कोई मान्य बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। जो अमेरिकन है उसका नाम है मैथ्यू एरन वैन डाइक। जो यूक्रेनियन पकड़े गए हैं उनमें उनका नाम है हुर्बा पेट्रो, स्लेविस तारास, इवान सुकनवस्की, स्टेफानुकिव मेरियन, कोचुरका मैक्सिस, काम्स्की विक्टर। ये इसके अलावा मैंने पहले बताया था कि 14 लोग और आए हैं और 14 अलग अलग स्थानों पे आए हैं। जो पकड़े गए हैं उसमें 3 दिल्ली में, 3 लखनऊ में और 1 कोलकाता में। अब इनकी रिमांड वगैरह तो हो गई है, लेकिन अगर इनकी बात को अगर आप देखें ये कैसे एंटर हुए, टूरिस्ट वीज़ा पे ही केवल आए। टूरिस्ट वीज़ा से ये छितरा गए और छितराने के बाद आप अगर इनके ऊपर गौर करें तो आप ये देखिएगा कि पहले ये आए गुवाहाटी से ये गए मिज़ोरम। इनके पास किसी तरह का आरएपी और पीएपी कोई परमिट नहीं था, जो कि आवश्यक है मिज़ोरम जाने में, क्योंकि मिज़ोरम की एक विशिष्ट एक वहाँ पर कानून व्यवस्था के मद्देनज़र एक विशेष परमिट की ज़रूरत थी। अब इनकी मजबूरी क्या थी, भारत के अलग अलग कोनों में टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर इनका आगमन होता है और गुवाहाटी से आकर के मिज़ोरम जाते हैं बिना आरएपी और पीएपी लिए। चूक नंबर 1, और वकील खड़े हैं इनको बचाने में। और इस संवेदनशील बॉर्डर के ऊपर इनका अगर वहाँ जाती हैं तो ये वहाँ जाकर के करते क्या हैं। म्यांमार में एक संगठन है EAG, एथनिक आर्म्ड ग्रुप, जिसको कि ये प्रशिक्षित करने के लिए जा रहे थे और ड्रोन ये इंपोर्ट करते थे यूरोप से। आपको ऐसे में देखो कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है उसमें यूक्रेन के पास ड्रोन की बड़ी महारत है। ये जो 14 आदमी यूक्रेन के जो आए हैं और 6 पकड़े गए हैं, इनके बारे में ये बताया जाता है कि ड्रोन की हैंडलिंग में ये मास्टर थे। तो ड्रोन के बारे में 3 चीज़ें इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो ड्रोन का इंपोर्ट यूरोप से कैसे होगा, कहाँ से होगा, एक तो ये चीज़। इनका ऑपरेशन हम कैसे करेंगे, ड्रोन का ऑपरेशन हमें क्या करना है। ड्रोन तो आपने देखा होगा शादी ब्याह में भी फ़ोटो खींच सकते हैं। ड्रोन जो है वो एक्सप्लोजिव गिरा सकते हैं। ड्रोन के ज़रिए फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से हम लोगों को चिन्हित कर सकते हैं। ड्रोन से हम फोटोग्राफी का इंतज़ाम कर सकते हैं। फिर ड्रोन की असेंबली, क्योंकि ड्रोन को अगर हम वॉर ग्रेड अगर हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया या मंगाया तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन ड्रोन को अगर हम उसको नॉकडाउन कंडीशन में मंगाते हैं तो उसमें ये नहीं समझ सकते हैं कि आप इसका युद्ध में प्रयोग होगा या सिविलियन पर्पस के लिए, इसलिए पकड़े नहीं जाएंगे। और यहाँ ला करके जब हम असेंबल करेंगे तो हमने इंपोर्ट किया, उनको असेंबल किया और उसके बाद असेंबली के बाद हमने उनकी ट्रेनिंग और उनका हम क्या इस्तेमाल करेंगे तो ये हम उनको प्रशिक्षित करेंगे।